क्या है? ठीक से तैयार भी नहीं होने देते। अरे मैं घर के नीचे से फोन कर रहा था। हाँ तो मुझे अभी 10 मिनट लगेगा, आ रही हूँ मैं। तो अपना काम निपटा के आऊं? हाँ, अरे नहीं नहीं नहीं, रुको मैं आती हूँ। यस। बिरजू ने भेजा है। ओह, अंदर आओ। तो आपको आने में यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, बिरजू ने तो बताया था कि एक ही आदमी है। एक से भले दो सही। क्यों? बिरजू से बात करना पड़ेगा। क्यों, कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन फिर भी बिरजू को तो बताना पड़ेगा ना। अरे नहीं नहीं, मत लगाओ फ़ोन, मत लगाओ, मजाक कर रहा हूँ। ये तो बस अभी थोड़ी देर में घर जाने वाला है अपने। अरे नहीं नहीं, थोड़ी देर में नहीं, मेरा टाइम हो गया, बस मैं निकल रहा हूँ। ये पैक ख़त्म कर लो बस, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप आराम से अपना पैक खत्म करिए, फिर जाइएगा, मैं इंतज़ार कर लूँगी। अच्छा, अब आप अंदर बैठो जाके कमरे में, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मस्त आइटम है यार। क्या हुआ, तेरा दिल मचल गया क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे ही बोला था। ये बहुत सॉलिड है लेकिन। तो तू क्या चाहता है? तू रुक जा, आज रात ले ले नहीं भाई, मजे। नहीं, तू ही मजे कर, मुझे ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक बात है, ये कि कोई इसको बोलेगा नहीं कि कॉल कर रहा है? वही तो, फीस भी तो बहुत महंगा है एक रात का। अच्छा। और क्या। चल भाई, तो अपनी फीस एंजॉय कर, मैं निकलता हूँ। चल ठीक है, कल मिलते हैं। चल। ओके, बाय बाय। अरे अरे बैठो, आराम से बैठो, घबराओ मत। वैसे जल्दी में तो नहीं हो ना? नहीं नहीं। फिर ठीक है। थैंक गॉड, कसम से यार, बड़ा अच्छा आदमी था। अच्छा, पैसा ज्यादा दे दिया क्या? अरे ज्यादा क्या, 10 की जगह 15,000 दे दिए उसने। अच्छा, फिर मेरा कमीशन? मालूम था, मुंह जरूर खोलोगे तुम अपना। हम भी समझदार हैं, बुद्धू नहीं है। ये लो, रखो अपने 2,000, 5,000 पहले के और 2,000 अभी के। चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। चलो। यस,
सर, मैं दास बंगलो का पड़ोसी बोल रहा हूँ। दास बेंगलो नारायणपुर वाला? हाँ सर। अब बताएं। सेठ जगमोहन दास जी को दिल का दौरा पड़ा है। तो आपको डॉक्टर को हॉस्पिटल में फ़ोन करना चाहिए, ये पुलिस स्टेशन है। साहब, सेठ जी जिंदा होते तो फोन करता अस्पताल में ना। सेठ जी तो मर चुके हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमको शक है। कैसा शक? सर, उनकी लाश को देखकर लगता है उनको मारा गया है। कारण? साहब, ये तो आप आकर देखेंगे ना, इसीलिए तो आपको फोन किया है। हाँ साहब, आप लोग जल्दी आइए। आपका नाम? साहब, आप आ जाइए। मंगरू छुट्टी पर गया हुआ है। मैं आया था तो सेठ जी को देखा तो वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। उनको जब उठाने लगा तब पता चला। आप लोग आ जाइए और इनके क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं। अच्छा, मैं कॉल रखता हूँ। आप लोग आने की तैयारी कीजिए। वो फोन आपने किया था? नहीं तो सेठ जी कहाँ? अंदर बैठे। चलिए, तुम लोग देखो। जी भाई। आइए सर। किससे बात कर रहे थे आप? सेठ जी के परिवार वाले विदेश घूमने गए थे, उनको इन्फॉर्म कर रहा था। आप कौन हैं? राजेश सर, सेठ जी का मैनेजर। थैंक यू। जब सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा तब आप कहाँ थे? मैं जगदीशपुर वाली फैक्ट्री पे था। मैं इनको फ़ोन कर रहा था लेकिन इनका फ़ोन नहीं उठा तो मैं यहाँ आ गया। आपको कैसे पता चला कि सेठ जी को दिल का दौरा पड़ा? आप डॉक्टर हैं? नहीं, एक्चुअली इनका जो है शरीर जो है पूरा ठंडा पड़ा हुआ था, सांसें नहीं चल रही थी, तो मैंने डॉक्टर को बुलाया तो डॉक्टर ने मुझे बताया। डॉक्टर कहाँ है? आपके आने से पहले डॉक्टर चले गए हैं। उन्होंने बताया कि इनको दिल का दौरा पड़ा है। लास्ट टाइम आपकी सेठ जी से बात कब हुई? 20 मार्च को। 20 मार्च को। जी। और आज है 23 मार्च, यानी कि 2 दिन के बाद आपको पता चला। सर, 21 मार्च की सुबह सेठ जी फैक्ट्री आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं। मैंने उनको शाम को फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज़्यादा फ़ोन करता हूँ तो वो इरिटेट होते हैं, इसलिए मैं खुद चला आया। कैसे मैनेजर हो भाई? अपने सेठ को यहाँ अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। सर, मैं मैनेजर हूँ, वो मालिक हैं, वो जो कहेंगे वही तो करना। वो यहाँ पर पिकनिक मनाने आते हैं। पिकनिक का मतलब? सर, थोड़ा शौकीन थे। शौकीन का क्या मतलब है? लड़कियों को बुलाते थे जब वो यहाँ पे थे। तो इसका मतलब यह है कि 20 तारीख को भी यहाँ लड़की आई हो जी। और उसे बुलाया भी तुमने नहीं होगा। अब मैनेजर हूँ तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा। 20 तारीख को लड़कियाँ कितने बजे आई थी और कितने बजे यहाँ से? लगभग 8 बजे। और कब तक थी यहाँ? अब कब गई? सुबह ही चली गई होगी, मुझे मालूम नहीं। कैसे मैनेजर हो भाई? लड़की आ रही है इसका तो तुम्हें पता है, और लड़की कब जा रही है इस बात का तुम्हें पता नहीं है। अच्छा मैनेज कर रहा है। अच्छा, तुमने उस लड़की को फ़ोन किया? मैं लड़की को फ़ोन नहीं करता हूँ, मैं तो कोऑर्डिनेटर को फ़ोन किया था लेकिन फ़ोन उठा नहीं रहा है। तो लड़की का नंबर तो होगा तुम्हारे पास? मैं कोऑर्डिनेटर को फ़ोन करता हूँ, वही लड़कियाँ भेजता है बदल बदल के। सेठ जी फ़ोन कब से नहीं उठा रहे? 21 मार्च शाम से परसों। यानी 20 मार्च को लड़की यहाँ आती है, लड़की का नंबर तुम्हारे पास नहीं है, कोऑर्डिनेटर तुम्हारा फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो फिर 21 तारीख की सुबह तुमने सेठ जी को फ़ोन क्यों नहीं किया? सर, 21 मार्च की सुबह सेठ जी फैक्ट्री आने वाले थे लेकिन वो आए नहीं। मैंने उनको शाम को फ़ोन किया लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे, और मैंने आपसे कहा ना कि मैं ज़्यादा फ़ोन करता हूँ तो वो इरिटेट होते हैं, इसलिए मैं खुद चला आया। अच्छा ये बताओ कि जो लड़की यहाँ आई थी तुम्हें उस पर शक क्यों नहीं हुआ? जी जी, डेड बॉडी का पोस्टमार्टम होगा। जैसा आप ठीक से। इनका मोबाइल कहाँ है? मेरे पास। दीजिए मुझे। अरे राउत साहब। जी सर।
ये फोन पकड़िए, इसको फोरेंसिक के लिए भेजिए। यस सर। और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए। जी सर। और देखिए फोरेंसिक टीम को एक फ़ोन लगा के उनको बोलिए कि यहाँ पे आके देखेंगे। और आप अपना सेल नंबर और अपने उस दलाल का, सॉरी, आपके उस कोऑर्डिनेटर का नंबर दीजिए। ठीक। सर, आपको क्यों लग रहा है ये मर्डर है? और आपको क्यों नहीं लग रहा है कि ये मर्डर नहीं है? सर, सीधी तरह से देखा जाए तो नौकर उस समय संयोग से छुट्टी पर था और जब दिल का दौरा पड़ा होगा तो उस समय उसके आसपास कोई नहीं होगा सर, इसीलिए उनको संभाला नहीं गया होगा। संयोग से? जी सर। तो आपके कहने के मुताबिक ये जो कुछ भी हुआ है ये एक संयोग से हुआ है। जी सर। ठीक। जिस कोऑर्डिनेटर ने उस लड़की को सप्लाई किया था, क्या वो भी एक संयोग था? और एक बात, उस आदमी का टेलीफोन नंबर क्यों स्विच ऑफ जा रहा है? जिसने फोन किया था कौन है वो? क्या ये भी संयोग है? सर, किसी पड़ोसी ने फ़ोन किया था, पुलिस की फजीहत से बचने के लिए फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया। सेठ जी की लाश बेडरूम में थी और कोई पड़ोसी बेडरूम में पड़ी हुई लाश को कैसे देख सकता है? ये तो पॉइंट है सर। है ना पॉइंट? जी सर। जी सर। हेलो डॉक्टर मंगेश। यस सर। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार सेठ जी को जहर दिया गया था। क्या? सर, हमें तो लग रहा था किसी ने गला दबाया हुआ था, पर जांच के बाद पता चला कि वो निशान सेठ जी के हाथों का ही था। सेठ जी को सांस लेने की दिक्कत हुई होगी तो सेठ जी खुद अपने गले को हाथ से दबाया होगा। तो मुंह से झाग भी तो निकला होगा। बिल्कुल सही सर। शर्मा जी वाले केस में भी ऐसा ही मामला था। लेकिन हमने तो कोई झाग का निशान देखा नहीं। सर, मुंह से झाग निकला हुआ था पर वो किसी कपड़े से साफ किया गया। आई सी। अच्छा, मौत की टाइमिंग? फास्फोरस मिला हुआ जहर था। इसे स्लो पॉइजन कहते हैं। मतलब? सर, इस तरह का जहर ये अपना काम धीरे धीरे करता है, इसलिए इसे स्लो पॉइजन कहा जाता है। तो इससे मौत की टाइमिंग का कैसे पता चलेगा कि कितने घंटे पहले हुई है? सर, कभी कभी 3-4 घंटे के बाद भी अपना असर शुरू कर देती है और कभी कभी 7-8 घंटे भी लग सकते हैं। ये मरने वाले के सेहत के ऊपर डिपेंड करता है। आपको क्या लगता है? अपने अनुभव के हिसाब से सर मैं ये कह सकता हूँ, सेठ जी को जहर 20 मार्च की रात को दिया गया होगा और सुबह 21 मार्च को उनकी मौत हुई होगी। थैंक यू डॉक्टर। और एक बात और सर। हाँ जी। बॉडी का क्या करना है? अब देखिए, उसके फैमिली वाले जो है वो फॉरेन में है अभी। जब तक वो लोग नहीं आते तब तक तो हमको वेट करना ही पड़ेगा ना। ओके सर। अच्छा सुनिए, उस रिपोर्ट की एक कॉपी हमें मेल कर देंगे क्या आप? जी, अभी कर देता हूँ। ठीक है, थैंक यू। बाय सर। सबसे पहले हमको उस लड़की का पता लगाना होगा जो उस रात सेठ जी के साथ में थी। जी सर। हाँ बोलो सूरज। सर, दोनों नंबर अभी ऑफ। वो दोनों नंबर किस नाम पे है? उनका पता क्या है? I mean, किस पते पर रजिस्टर्ड है? सर, एक नंबर बिरजू नाम से, पता फर्जी है। दूसरा नंबर मंगत राम के नाम से, उसी सेठ के एड्रेस पे रजिस्टर्ड है। लास्ट लोकेशन सेठ जी के घर का ही है। तो इसका मतलब वहां पर कोई और भी है? हो सकता है। अच्छा सुनो, उन दोनों नंबरों पर नजर रखना और जैसे भी एक्टिव होते हैं मुझे फौरन इन्फॉर्म करोगे। ओके सर। क्या हुआ सर? जिस नंबर से हमें पहली बार कॉल आया था उस नंबर का एड्रेस वही है और लास्ट कॉल की लोकेशन भी सेठ जी का घर है। कौन हो सकता है सर? हमें फौरन वहां जाना पड़ेगा क्योंकि ये बंदा अभी भी उसी लोकेशन पे मौजूद है।
और ये सारे सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा होगा। कहीं ये मंगरू तो नहीं? चलो फौरन गाड़ी निकालो। चलिए सर। कौन हो तुम? मंगरू पूरा नाम? आप मंगत राम कनौजिया। बैठ। अरे साहब। मोबाइल कहाँ तेरा? है साहब। निकाल। नंबर बोल। 9 8 6 7 5 4 3 7 9 4। हाँ साहब। ये बंद क्यों? साहब बैटरी खत्म हो गई साहब। बैटरी खत्म हो गई साले। हाँ साहब। हैं? 2 दिन से तेरा फोन लगा रहा हूं, स्विच ऑफ जा रहा है। मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। अंदर कैसे घुसा? मैंने हवेली के सारे दरवाजे बंद करवा रखे थे, तो अंदर कैसे घुसा? काम करते हैं साहब यहाँ। पता है मुझे, लेकिन अंदर तू कैसे घुसा? साहब बंगले की एक चाबी हमारे पास भी रहती है। बंगले की चाबी तेरे पास रहती है? हाँ साहब। गांव से कब वापस आया? 23 तारीख को। 21 तारीख को। 21 तारीख को साहब। हाँ, तो झूठ क्यों बोल रहा है तू? हैं? सुबह आया, दोपहर में आया या रात में आया? रात में साहब। रात में आया? रात में आया तू? नहीं साहब, शाम को। शाम? हाँ साहब। अच्छा, अब याद आ गया ना? हाँ साहब। तो ये बता, तू फिर झूठ क्यों बोला? तो सुबह आया था ना? आप हमको कुछ नहीं पता है साहब, हमको कुछ नहीं पता साहब। तू झूठ क्यों बोल रहा है? साहब हम साहब की लाश देखकर डर गए थे साहब। हाँ, अब की बार जब गांव आई ना तो सबके लिए नया नया कपड़ा लेके आई। बस तुम लोग पढ़ा लिखा अपना बढ़िया से, हाँ, और खूब अच्छे नंबर से पास हुआ। चला ठीक है, फिर फोन रखा, फिर बाद में बतिया तो से। अरे गेट कैसे खुल गया अपने आप? मैनेजर साहब की गाड़ी सुबह सुबह? फिर ये बता, तो फिर तूने फोन करके हमको ये क्यों बताया कि सेठ जी को मारा गया है? किस बात पे तुझे शक हुआ था? और उसके बाद तेरा फोन बंद क्यों हुआ? नहीं साहब, हम डर गए थे। वो मैनेजर साहब अक्सर नशे में बोलते रहते थे। नशे में? जी। क्या वो भी तेरे सेठ की तरीके से यहाँ पिकनिक मनाने के लिए आया करता था? पिकनिक? लौंडिया बाजी करने। क्या वो भी तेरे सेठ की तरीके से यहाँ लौंडिया लेकर आया करता था? बोल! नहीं साहब, वो कभी कभी ड्रिंक करने आते थे और अक्सर रात में ही रुक जाते थे और मजाक मजाक में कहते रहते थे। मंगरू, सेठ जी के साथ कोई नहीं रहता, सब उनके कमाए हुए पैसे के ऊपर ऐश करते हैं। सोचता हूं टाका डाल दूं। क्यों, साथ देगा मेरा? मतलब 50-50 बांट लेते हैं। नहीं, हम साहब का नमक खाएं। अब सोना चांदी खा, कितना नमक खाएगा? मैनेजर साहब, आपको ज्यादा चढ़ गई है। अरे पागल है तू, अलमारी में कितना माल है देखा है कभी? हमको क्या मालूम अलमारी में क्या है क्या नहीं है, चाबी तो सेठ जी के पास रहती है। अरे देख लेगा ना माल,
तो तुझको भी नशा चढ़ जाएगा। सब लड़कियों के ऊपर लुटाते हैं, सोचता हूं मैं ही लूट लेता हूं। क्यों, साथ देगा मेरा? सेठ जी को पता चला तो? अरे सेठ जी कितना जीवित रहेंगे सेठ जी? उनको पहले ही यात्रा पे भेज देते हैं, स्वर्ग की यात्रा पे। हमको कुछ नहीं सुनना। चेक कर रहे थे तुमको। तुम पास हो गया, फर्स्ट डिवीजन पास हो गया। सेठ जी हमसे कहते हैं ना, नौकरों को बीच बीच में चेक किया करो। हमको डर ही है। डरे ना, डरे ना, डरना जरूरी है। मूवी देखा है? देखो, डरना जरूरी है। डरना जरूरी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो तुमको चेक कर रहा हो। क्यों? हो सकता है साहब, जब हम आए थे तो अलमारी खुली हुई थी और अलमारी एकदम खाली थी साहब, बिल्कुल खाली। क्या? हाँ साहब, सेठ जी अपने पास चाबी रखते थे उसकी। अब चाबी किसके पास है? अब मालूम नहीं साहब, लेकिन हाँ, सेठ जी जब भी आते थे तो इसी अलमारी में कुछ ना कुछ रखते थे और लड़कियों को भी इसमें से कुछ ना कुछ निकाल कर देते थे। यही अलमारी है साहब। तो इसका मतलब ये है कि इस मैनेजर ने ही सारा कांड किया है। ये हो सकता है कि उस लड़की के साथ मिलकर इस मैनेजर ने एक काम को अंजाम दिया जो उस रात से मिलने के लिए आई थी। हो सकता है साहब। हाँ बोलो सूरज। सर, वो बिरजू वाला नंबर अभी एक्टिव हुआ। वेरी गुड, बहुत सही समय पर एक्टिव हुआ है। तुम रखो, मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। बिरजू, जब तुमने मोबाइल रिपेयरिंग के लिए दिया होगा तो इसकी कोई रसीद तो होगी तुम्हारे पास? हाँ साहब, है ना साहब, आज ही तो मैकेनिक ने दिया है। कब से कर रहे हो ये काम तुम? साहब यही कोई 4-5 साल से। 4-5 साल से? कुछ फिक्स नहीं है साहब, मगर 4-5 हज़ार रुपये हो जाता है साहब। 4-5 हज़ार रुपये महीना? नहीं साहब, रोज का। कितनी लड़कियां हैं तुम्हारे पास? साहब अभी तो 7-8 लड़कियां हैं हमारे पास। अच्छा, तो तुम जब लड़कियों को कस्टमर्स के यहाँ छोड़ने के लिए जाते हो तो लेने के लिए भी जाते हो क्या? हाँ साहब, मगर कभी कभी वो खुद चली जाती है, खुद चली जाती हैं। और हाँ साहब, कभी कभी ग्राहक अपनी गाड़ी भेज देता है तो आना जाना दोनों हो जाता है साहब। 20 मार्च की रात सेठ ब्रजमोहन दास के यहाँ कौन सी लड़की गई थी? क्यों साहब, क्या हुआ साहब? जितना पूछूं उतना जवाब दो। उस लड़की का नाम क्या है? स्वीटी नाम है साहब उसका। स्वीटी? कैसी लड़की है ये स्वीटी? साहब पैसों की थोड़ी लालची है। फिर मेरा कमीशन? मालूम था, मुंह जरूर खोलोगे तुम अपना। हम भी समझदार हैं, बुद्धू नहीं है। ये लो, रखो अपने 2000, 5000 पहले के और 2000 अभी के। चलेगा ना? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। मगर लड़की बहुत अच्छी है साहब, आपको चाहिए क्या? कहाँ होगी स्वीटी? साहब अभी तो घर पर होगी। अरे सर, ये लड़कियां तो रात की रानी होती हैं, दिन में तो घर में ही होंगी सर। चल फोन लगा। जी साहब। हेलो। हेलो। हाँ स्वीटी। हाँ बिरजू, बोलो ना। अरे जरा पुलिस स्टेशन आ जाओ, साहब को मिलना है तुमसे। पुलिस स्टेशन? हाँ हाँ। हाँ, पर हुआ क्या है? घबराने की कोई बात नहीं, आ जाओ। अच्छा ठीक है, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाओ। पता नहीं अब क्या हुआ होगा, पता नहीं अब कौन सी मुसीबत आन पड़ी, कौन से झमेले में मैं फंस गई।
जाना तो पड़ेगा ही। बात क्या है साहब, बताइए तो सही। सेठ ब्रिजमोहन दास का मर्डर हुआ है। क्या? 20 मार्च की रात को। तो क्या साहब? चुप। कोई सवाल नहीं। क्या हुआ बिरजू? घबराने की कोई बात नहीं, आओ। स्वीटी, जी साहब, क्या हुआ बताइए ना। बैठे बैठे। बात क्या है सर? स्वीटी, देखो तुम क्या करती हो वो मुझे अच्छी तरीके से पता है, लेकिन मेरा उससे कोई लेना देना नहीं। मुझे सिर्फ ये बता दो कि क्या तुम सेठ ब्रिजमोहन को जानती हो? नहीं तो कौन है ये? सोचो, दिमाग पे जोर डालो थोड़ा सा। अरे वो नारायणपुर वाले सुधांशु बंगलों पे गई थी ना। ए, चुप। सॉरी साहब। मैंने मना किया था ना तुझसे कि तू पीछे नहीं बोलेगा। नारायणपुर? जी। हाँ साहब, याद आया। वो सेठ जी, क्या हुआ उनको? उन्हीं सेठ जी का मर्डर हुआ है। मर्डर? जी हाँ, 20 मार्च की रात को। 20 मार्च? जी, और 20 मार्च की रात में आप ही उनके साथ में थे। मैंने कुछ नहीं किया सर, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखो स्वीटी, अगर तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन उस रात सेठ जी के पास सिर्फ और सिर्फ तुम थी। नहीं, उनका मैनेजर भी था वहाँ। हाँ, लेकिन मैनेजर तो उस रात वहां से चला गया था, उसने बताया मुझे। जी हाँ, मैनेजर तो चला गया था। अच्छा, मैनेजर वहां कब तक था और उसके बाद तुम वहां से कब निकली? एक बात याद रखना। अच्छा रखो, बाद में बात करता हूँ। सेठ जी, ये स्वीटी है। हेलो सर। अच्छी तो है। अच्छा है, आज मंगरू भी नहीं है। अरे सर, तो मैं तो हूँ। सब समझा दिया इसको? मैं सब समझा दूंगा। चलो तुम आओ मेरे साथ। अरे यहाँ पे कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? हाँ, कुछ कंपनियों के नेटवर्क नहीं आते हैं। आपको कुछ कॉल करनी है तो मेरा फोन है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, आ गया नेटवर्क। वो एक्चुअली वापस जाने वक्त टैक्सी बुक करना होता है ना, इसलिए। सेठ जी खुश हो गए ना तो तुम्हारी लाइफ बना देंगे। मतलब हमेशा तुम्ही को ही बुलाएंगे। ऐसा तो सभी बोलते हैं। देखो, सेठ जी के नौकर जो है ना वो नहीं है, तो आज ड्रिंक तुमको ही सर्व करनी पड़ेगी। हाँ, मैं देख लूंगी। सेठ जी जो है ना वो गर्म पानी को ठंडा करके फिर पीते हैं। तो ये जो नीली वाली बोतल है ना, ड्रिंक तुमको इसी बोतल से बनानी है। हाँ बाबा, मैं देख लूंगी। क्या देख लूंगी करी, जो मैं कह रहा हूं ना वैसा समझो। तुम्हें ड्रिंक इस नीले वाली बोतल के पानी से ही बनानी है। हाँ बाबा, समझ गई। मतलब ऐसा ही करूंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक है। पानी उसी बोतल से बनाना है। समझदार। समझ गई मैं। समझदार हो। तो उसी बोतल में जहर मिलाकर रखा गया था। जहर? हो सकता है, तभी तो वो मुझसे बार बार बोल रहा था कि उसी बोतल से पिलाना। अच्छा, तो पहला ड्रिंक कितने बजे स्टार्ट हुआ था? आई मीन, सेठ जी ने पहला पैक कितने बजे पीना शुरू किया? देखो स्वीटी, एक बात मुझे साफ साफ याद करके बताना, वरना तुम फंस जाओ। मैनेजर के वहाँ रहते हुए तो ड्रिंक नहीं शुरू हुआ था। फिर कितने बजे किया था?
मैनेजर ने सेठ जी को एक बैग ला कर दिया था, शायद उसमें पैसे होंगे। सेठ जी उस बैग को अलमारी में रख रहे थे। ये सब तुम्हारी नजरों के सामने हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है सर। मैं जहाँ भी जाती हूँ वहाँ सब कुछ पर नजर रखना पड़ता है। सर हमें, ये हमारी ड्यूटी है। किस किस चीज पर नजर रखती है? तो तुम्हें पता चल चुका था कि उस अलमीरा में बहुत सारा कैश है। मैं कुछ समझी नहीं सर। सिंपल सा सवाल है कि सेठ जी की अलमीरा के अंदर ढेर सारा कैश था। इसमें ना समझने की कौन सी बात है? मैंने अलमारी को हाथ नहीं लगाया था। मैंने तो कहा भी नहीं आपसे, और आपने खुद ही उस बात का जवाब दे दिया। Good. क्या सोच रहे हैं? अब तू फंस चुकी है, साहब को साफ साफ बता दे। क्या साफ साफ बता दूं? सच ही तो बता रही हूँ। एक मिनट। उससे आपका पेमेंट किसने किया था? साहब मैनेजर ने मेरे अकाउंट में डाला था। और हाँ, सेठ जी ने मुझे एक सोने का चेन भी गिफ्ट किया था। सोने का चेन? किस लिए? I mean, किस बात पे? उन्होंने अपनी मर्जी से दिया था और बोले, ये लो, कैसा है? बहुत अच्छा है। पहन लो इसको। अब तुम सोच रही होगी कि ये चैन तुमको मैंने क्यों दिया, जबकि तुम्हारे साथ मैंने कुछ किया भी नहीं। क्यों? मैं जब भी किसी की सेवा लेता हूँ तो उसे मैं खुश करता हूँ। सारा पेमेंट मैनेजर दे चुका है, फिर भी तुम्हें मैं ये गिफ्ट कर रहा हूँ। थैंक यू। ये चेन मैंने तुम्हें इसलिए गिफ्ट किया है, आज तुम मेरे साथ हो, कल आसानी से तुम इसे भूल जाओ। समझ गई ना तुम? समझ गई। ना मैं आपसे कभी मिली थी, ना मैं यहाँ कभी आई थी, और ना मैं आपको जानती हूँ। गुड, अब समझ गई तुम। ये बात तो तूने मुझे बताई नहीं। हाँ तो क्या करती? चेन में से एक टुकड़ा तोड़कर तुम्हें कमीशन देती क्या? ये लो, यही चेन दी थी उन्होंने। वैसे तो कस्टमर की सारी बातें बताती है, और ये क्यों नहीं बताई? अब मैं कस्टमर के साथ कैसी रातें बिताती हूँ ये भी बताऊं क्या तुम्हें? कोई चीज तो पर्सनल होनी चाहिए ना। कस्टमर ने तुझे चेन गिफ्ट किया और मुझे बताया तक नहीं। अब किसी होटल में एक वेटर को अगर कोई कस्टमर टिप देता है तो क्या वो बार बार जाकर के मालिक को बताता है क्या कि किसने उसको कितना टिप दिया? हाँ भाई, हो गया तुम्हारा? सॉरी सर। तुम लोगों को पता चल चुका था कि उस अलमीरा के अंदर बहुत ढेर सारा कैश है। सारा कैश गायब है। उसके अंदर ज्वेलरी भी रखी हुई थी, जो कि तुम जैसी लड़कियों का मुंह बंद करने के लिए थी, और अब वो भी वहां नहीं।
पर सर मैंने तो अलमारी को हाथ तक नहीं लगाया था। हो सकता है, तुम सही कह रही हो। ये सब ना उस मैनेजर का किया धरा है, साला हमको फंसा दिया। हो सकता है कि तुम ही सही हो, जो तुम कह रही हो वो सही कह रही हो, लेकिन उस बॉटल पर 2 लोगों के फिंगरप्रिंट्स होंगे, एक तुम्हारे और एक मैनेजर के। और अगर तुम्हारे उंगलियों के निशान अलमीरा पर नहीं मिलते हैं तो तुम बच सकते हो। एक मिनट। हाँ भाई मंगरू, देख भाई उस कमरे में किसी चीज को हाथ मत लगाना, ठीक है ना? और एक बात, बंगले के बाहर ही रहना तो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा होगा। और सुनो, वहां पे फॉरेंसिक की एक टीम आ रही होगी, हेल्प करना उनकी, ठीक है? हेलो। हाँ सर, कुछ पता चला? नहीं अभी तक तो नहीं। हाँ शाम तक पता चल जाएगा कि कातिल कौन है। वो कैसे? देखो अभी तक फिंगरप्रिंट्स वही हैं और फॉरेंसिक टीम भी आज शाम तक वहां पहुंच जाएगी, और उसके बाद सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वैसे आप कहाँ हैं इस वक्त? एयरपोर्ट जा रहा हूँ, उनके घर वाले आने वाले हैं ना, उनको रिसीव करने, और फिर सेठ जी की बॉडी भी तो लेने जाना है ना। ओह ठीक है, ओके ओके ओके। देखो अगर ये काम तुम दोनों ने मिलकर किया है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। पहले सबूत इकट्ठा करना मेरा काम है। और हाँ, आप दोनों अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ नहीं करेंगे। जी सर। चेन निकालो, उसके हाथ पे दो, खड़े होइए। चलिए, जब भी मैं फोन मिलाऊं मेरे एक फोन पर हाजिर हो जाइएगा। जी सर। जी चलिए। सर। मंगरू, जी साहब। देखो किसी को भी बात नहीं पता चलना चाहिए कि हम यहाँ पर हैं। जी साहब। ठीक है? जी साहब। जिसने भी कत्ल किया है जी साहब। वो आज यहाँ जरूर आएगा। जी साहब। सर आपके अनुसार यहाँ कोई आने वाला है क्या? देखो ये बात स्वीटी को भी पता है और मैनेजर को भी इस बात की जानकारी है कि आज शाम तक यहाँ फॉरेंसिक टीम आएगी। ये बात मैंने जानबूझकर उनको बताई थी, और अगर इन दोनों ने कत्ल किया है तो दोनों के दोनों यहाँ पर आएंगे। जी सर। और अगर किसी एक ने किया है तो ध्यान रखना कि वो सबूत मिटाने के लिए यहाँ जरूर आएगा। जी साहब। तब तक के लिए वेट करो। जी साहब। ठीक है? अरे मंगरू, चलो। मंगरू, मगरू, अरे क्या हुआ, इतना घबराए हो तुम? कुछ नहीं साहब। एक काम करो, चलो नेक्स्ट सिगरेट लेंगे। चाहो? हाँ भाई, सर आप एयरपोर्ट नहीं क्या? चल लेके चलो। आप लोग आराम से क्रियाकर्म निपटा के आइए। अरे नहीं, आपके मैनेजर साहब ने एक ऐसा कांड किया है ना जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। नहीं नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम से कीजिए, लेकिन सीधे थाने आइएगा। ठीक है? मैं बाद में बात करूंगा। तो उस नीली बोतल में जहर तुमने मिलाया था? जी। और तुझे ये भी नहीं लगा कि तू सेठ जी को जहर देगा और हमें पता नहीं चलेगा? हैं? ना घर में कोई नौकर, फैमिली वाले विदेश घूमने के लिए गए हुए हैं, और सीसीटीवी भी नहीं लगा है। हैं? वो तो सेठ जी नहीं बंद कराया था।
सेठ जी ने तो इसलिए मना किया था ताकि उनकी रंगरेलियों की फुटेज किसी को ना मिल जाए, लेकिन उसका सीधा सीधा फायदा तूने उठाया। कौन आया कौन गया इस बात का किसी को पता ना चले, है? और अगर कोई कांड हुआ तो फंसेगी कॉल कर, लेकिन वो तो भला हो मंगरू का जिसे सही समय पर तेरे ऊपर शक हो गया। उस मंगरू ने तो सारा गेम बिगाड़ दिया। वो 2-3 दिन बाद आने वाला था, कभी कभी बीच में भी आ जाता था, लेकिन उसी वक्त आ जाएगा मालूम नहीं था। कितना गिरा हुआ है तू? 10-5 लाख के लिए अपने सेठ को मार दिया। मांग लेता तो तुझे पैसे उनसे मिल जाते। बात 5-10 लाख रुपए की नहीं थी। फिर क्या कारण था? उनके घर वाले को अफ्रीका बहुत पसंद था। वो चाहते थे कि वो अफ्रीका में शिफ्ट हो जाएं, और वो कहते थे कि सेठ जी के मर जाने के बाद वो सारा काम मेरे को सौंप देंगे। अच्छा, तो तूने सेठ जी के मरने के इंतजार के बजाय उनके मरने का इंतजाम कर दिया है? और ये भी नहीं सोचा बॉडी का पोस्टमार्टम होगा और उसमें जहर के बारे में मुझे पता चल जाएगा। क्यों? अरे पोस्टमार्टम की तो कोई बात ही नहीं होती, न पुलिस आती न पोस्टमार्टम होता। डॉक्टर से भी बातचीत हो गई थी, उसने कहा था कि हार्ट अटैक की रिपोर्ट दे देंगे। वो तो सही समय पर मंगरू घर में आ गया। एक मालिक, 2 नौकर, एक नमक हराम और एक नमक हलाल। लेकिन आज एक बार फिर नमक हलाली नमक हरामी के ऊपर भारी पड़ गई। तेरी ऐसी चार्जशीट बनाऊंगा ना कि जिंदगी भर यहीं बैठ के तुम माल कमाना।